के लिए, समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया। आमीन। सचमुच प्रभु जी हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, और कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं। प्रभु ने हमको ऐसी लाइफ दिया है, हमको ऐसा किया है, वैसा किया है। वी सेज लाइक दिस, हम लोग ऐसा सोचते हैं। सही में प्रभु का वचन कहता है कि हमारे मांगने से पहले ही वो सब कुछ जानता है। जब हम अपनी माँ के कोख में थे, गर्भ में थे, उससे पहले से ही प्रभु हमारे बारे में हमारा नामकरण कर दिया था। प्रभु को पता था कि हम लोग पाप में सन रहे हैं। आमीन। हम लोग पाप में लिपटते जा रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया? यशायाह नबी से के द्वारा भविष्यवाणी प्रोफेसी हुआ, और वो ये प्रोफेसी हुआ कि हमारे पापों के लिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने इकलौते पुत्र को हमें देंगे। सच्चे में यीशु मसीह के आने से 750 वर्ष पहले प्रभु ने यशायाह नबी जी के ये प्रोफेसी दिया, भविष्यवाणी दिया कि यीशु आएगा। और देखो ना, उनकी बात सच हुआ। मैं प्रभु का इस चीज का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आमीन। आमीन। यहां तक किस तरह प्रभु का जन्म होगा, कैसे होगा, किन हालातों में होगा, वो सारी बातें उस प्रोफेसी, उस भविष्यवाणी के द्वारा बता दी गई थी। तभी तो राजा हेरोदस को जब पता चला कि उससे भी बड़ा राजा आने का है, तो उसे क्या हुआ? डर होने लगा। और राजा हेरोदस किस तरह था? क्रूर था, निर्दयी था। जैसे यूं समझ लो कि सब लोग कहते हैं हमारे इंडियन आर्मी के लोगों को कि राष्ट्रीय राइफल्स सबसे ज्यादा क्रूर है, और कोई कहता है नेवी का मार्कोस, और कोई कहता है गोरखा रेजिमेंट। सबके काम अलग है। तो यहाँ पर इस राजा का भी ऐसा ही था। जब पता चला उसे कि उससे भी बड़ा राजाओं का राजा आने वाला है, जब उससे सारी चीज पता चल गई, तो उन्होंने क्या किया? अपने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि जितने भी 1 साल से बच्चे हैं उनकी मुंडी कलम कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और उसने ये भी नहीं सोचा, वो भी मैन ऑफ गॉड था, वो भी प्रभु को जानता था, उसने ये नहीं सोचा कि यदि वो ऐसा करेगा तो उन माँ की बददुआ लगेगी और उनका गोद उजड़ेगा। उसने अपना सोचा, क्योंकि वो सेल्फिश किंग था, राजा था। और घबराहट में उसने सारी बहनों की कोख को उजाड़ डाला। आमीन। आमीन। और परमेश्वर ने अपने दूत को उन्हीं दिनों भेजा। कहां?
मरियम के पास सबसे पहले एकांत में बैठी हुई थी और वो पहुंचा और उसने देखा स्वर्गदूत को, साक्षात स्वर्गदूत को देखा। और देखने के बाद उसने कहा, डरो मत, भयभीत मत हो, तू एक बच्चे का जन्म देगी। और वो सब समझा के चल दिए। वो सोचने लगी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो ऐसा कोई फ्रेंडशिप नहीं है। और वचन ऐसा कहता है कि उस समय वहां पर, उस ब्रह्मांड में, उस प्लेस पे, उस अर्थ पे कोई भी वर्जन नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि अनमैरिड भी जो अभी आलम चल रहा है वो होता होगा। तो वर्जन में सिर्फ मरियम थी, पवित्र, होली, जिसका दिमाग शुद्ध, नजरें शुद्ध, कान शुद्ध, मुंह शुद्ध, हाथ पैर शुद्ध, दुआ प्रार्थना बंदगी में रहने वाली। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो डैट मैं मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु ने ऐसा उसने बोला और वो चला गया। कुछ समय के बाद यूसुफ के पास भी वही स्वर्गदूत पहुंचता है। मैसेंजर कौन था? Who was a messenger? वो पहुंचा यूसुफ के पास और पहुंच करके उनको भी गाइड करता है कि अब वो तेरी क्या है, फ्यांसी, तेरी मंगेतर एक बच्चे का जन्म देने वाली है। सारा डिस्क्राइब इनको भी कर दिया और कर लेने के बाद वो चला गया। और वो भी एकांत बैठ करके सोचने लगा, मन ही मन में क्या सोचने लगा कि वो उस मरियम को छोड़ देगा। फिर से मेहनत हुई, स्वर्गदूत ने फिर आकर समझाया, कम्युनिकेट हुआ और फिर वो माना। और उसने पल भर की भी देरी ना किया। जो भी कपड़ा लगता होगा, जो भी उन दिनों पैसा चलता होगा, उस सबको समेटा, घर परिवार उनको बताया होगा, सबकी रजामंदी के साथ वो इतने बड़ी मिरेकल को लेकर के, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, हालेलुया। सो वो लोग एकदम निकल लिए, उसको पैसा देकर के, कपड़ा देकर के वो निकल गया, मरियम के पास पहुंचा। उसने अब उधर इन्फॉर्म किया होगा और देरी ना करते हुए वो चले गए, चलते चले गए और बहुत दूर चलते चले गए। और यहाँ पर राजा हेरोदस अपनी क्रूरता का सबूत पेश करते चले जा रहे हैं। आंसुओं का नदियां बहता चला जा रहा है। यहाँ तक दुखों का पहाड़ उन बहनों पर चलता चला जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वरन उसे डर था कि ऐसा उसके साथ ना हो जाए कि वो उससे बड़ा आए और उसका घात हो जाए। इससे ये बात साबित होती है, वो दो बातें, कि वो नहीं चाहता था कि उससे भी बड़ा राजा आए जो ओवर रूल करे। और उसी घबराहट, उसी चिढ़ के कारण वो हर बेबी को, वो उसके अंदर ये डाउट था कि कहीं वो बच्चा, इनमें से कोई ऐसा बच्चा ना हो जो कि जिसमें यीशु मसीह वास कर, वही राजा ना हो। इसी का सिर्फ कलम करवा डाला। प्रभु की अगुवाई हुई और इस तरह हुई और इस कदर हुई कि वो दोनों, यूसुफ और मरियम, बाइबल ऐसा बताता कि यही दोनों गधे में सवार होकर निकले, क्योंकि गधा उन दिनों और आज भी कई गांवों में गधे का लोडर के उससे यूज किया जाता है। लेके गए। एम्बुलेंस भी हमारी मरियम का गधा ही था। यहाँ पर तो 108 है। आमेन, हालेलुया। हमारा आर्मी का एम्बुलेंस है, 4WD है, टोटल क्रिटिकल ICU सब कुछ ऑपरेशन थिएटर उसमें होता है।
यहाँ पर उनका एम्बुलेंस कौन सा था? गधा था। गधा उस पर गए। न जाने कितनी दूर, कितने किलोमीटर, कैसे अपने आप को छुपाते हुए कैसे वो लोग गए। रातों दिन क्या खाए पिए होंगे, कैसे रहे होंगे, पता नहीं। राजा बिल्कुल हार मान गया, बिल्कुल हार मान गया कि क्या किया जाए। सबकी मुंडी कट चुकी है उन बच्चों की। उसे तब भी शांति ना हुआ। वो अच्छा बनने का नकाब को ओढ़ा और उसे पता लगाया सबसे बड़े ज्योतिषियों का, जिसको हम थ्री किंग्स के नाम से जाना जाते हैं, वो जाने जाते हैं। आमेन। सो फाइनली व्हाट हैपेंड, उसे बड़ी चालाकी से अपने लोगों को, अपने सेना को भेज करके 3 बड़े बड़े ज्योतिषियों का पता लगवा करके उनको आमंत्रित किया गया और उनकी अच्छी खातिरदारी की गई। आमेन। और इतनी खातिरदारी की गई क्योंकि वो उसकी बातों में उसके एहसान तले दब जाए और जो वो कह रहा है वही हो जाए। आमेन। और लास्ट में क्या बोला उसने कि जाओ और जाइए, आप लोग पता लगाइए कहां वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पैदा हो रहा है। मैं उसको शीघ्र पहुंच करके क्या करना चाहता हूं, ऑनर करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं। देखो कितना खुदगर्ज है बंदा। यहाँ पर इतने छोटे बच्चों को उसने कटवा डाला, मरवा डाला और खून की नदियां बहा डाला और कई माओं की उसने कोख को उजाड़ डाला। और बात कर रहे हैं कि जाइए पता लगाइए और जहां यीशु होगा वहां पर मैं नमन करूंगा, वेलकम करूंगा। वो सोचे राजा हेरोदस कि ये तीनों ज्योतिषी जो हैं ये मेरी बातों में आ जाएंगे, लेकिन उनको यही पता ना चला और वो इसी सस्पेंशन कंफ्यूजन में मर गए कि कौन है वो यीशु। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। अब ये जैसे ही वहां से निकलते हम सबको पता है ऑलरेडी, स्पिरिट पे गाइड किया, बहुत मेहनत किया था उस स्वर्गदूत ने। कभी इधर जाना मरियम के पास, कभी उधर जाना, कभी ये ज्योतिषियों से मिलना, कितना मेहनत था। फिर उसके बाद गलीलिये भी तो हैं, गलीलियों के पास भी तो पहुंचे थे वो, वहां पर भी तो सुसमाचार दिया, भूलो मत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब ये चालाकी से तो इन्होंने सोच लिया कि भाई ज्योतिषी मेरी बातों में आ गए हैं और मेरे ही हिसाब से कार्यवाही हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि स्वर्गदूत वहां पर भी आकर के उनके गेम को परगंदा कर देंगे, शैतान की छुपी चालों को बर्बाद कर देंगे और शैतान के प्लान्स को वो कुचल डालेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों कि अब वो वहां से निकल पड़े और स्वर्गदूतों के अधीन होकर के चलते चले गए और उन्होंने तीनों ने क्या डिसाइड किया कि हम वहां ना जाएंगे। जबकि इनको ये तो आए थे, तीनों ज्योतिषी आए थे खाली हाथ, क्योंकि राजा ने उनको बुलाया था। उन्होंने जैसे ही मैसेज मिला स्वर्गदूत का कि आपको इस यीशु का जो राजा का राजा, ये परमेश्वर का पुत्र है, उसके जन्म के लिए आपको जाने का आएगा, ऐसा करके फिर उन्होंने क्या यही प्लान किया कि अब हम यहाँ नहीं राजा के पास ना जाएंगे, हमारी दिशा अलग हो जाएगी। हम अभी 3 चीजें जो उस समय बहुत ही फेमस हुआ करती थी, महंगी कॉस्टली हुआ करती थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली, तो वो उन्होंने वो चीज को परचेस किया क्योंकि वो खाली हाथ दूर दूर से आए थे। इसका मतलब ये कि ज्योतिषियों के पास पैसे थे
और कैरी करने के लिए बहुत सारे पैसे कपड़े भी होंगे। और वो आए कैसे थे? वो ऊंट में आए थे, गधे में बैठ के नहीं आए थे, ऊंट में आए थे। और कई समय के बाद वहां पर वो पहुंचे, क्योंकि तीनों अलग अलग दिशा से आए थे। कई समय के बाद पहुंचे, पेशेंटली राजा हेरोदेस बैठे जरूर रहे। और जब यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा था तो उन्होंने प्लान किया कि हम इधर नहीं जाएंगे, मैं वापस से बोलते चला जा रहा हूं, बात को समझना, मैसेज को समझिए। उन्होंने प्लान करते ही उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। उन्होंने गिफ्ट्स खरीदा और खरीदने के बाद परमेश्वर ने फिर से एक दूत, यानी कि वो स्टार ऐसा चलने लगा, यूं मानो कि रात में उनको बिल्कुल डायरेक्शंस मिलने लगे। रात की बात कर रहे हो, वो तो हो सकता है कि वो तो दिन में भी उनको डायरेक्शंस दे रहा हो, दिन में भी दे सकता था, देता होगा। यस, उसने डायरेक्शंस दिया। और वो, क्योंकि वो तो बहुत ही ब्राइट था और वही से चल रहा था। सारे चलते मूवमेंट लेते हैं, प्लेसमेंट होते हैं उनके, लेकिन इसकी स्पीड उनके साथ चल रही थी। और वो डायरेक्शन परमेश्वर ने इस तरह किस कदर दिया कि वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंचे। आमीन। और जब ये लोग उधर पहुंच ही रहे थे, तो गरड़िए खेत में, बाइबल बताता है सॉरी, बताता है बाइबल कि उस समय बहुत ठंड थी। और गरइये यानी कि चरवाहा अपने खेत और अपने जानवरों की क्या कर रहे थे? देख रहे थे। और वो लोग हाथ ताप रहे थे, और वो लोग शायद बात भी कर रहे होंगे एक दूसरे से, कोई अपनी बात कर रहे होंगे। तो इनफैक्ट क्या हुआ, स्वर्गदूत अचानक से उनके सामने हुआ, और जब वो हुआ कि प्रकाशमान हुआ और वो डर गए। और प्रभु एंजल ने क्या कहा कि डरो मत। उस दिशा का एड्रेस बताया कि उस तरफ को यीशु का जन्म होने वाला है, जाओ और उनको वेलकम करो। उन्होंने सुना और देरी ना किया, और वे लोग सारे गरड़िए पहुंच गए कहां? बैतलहम में, जो डायरेक्शंस उसको उनको दिया गया था। यहां पर इनके हाथ खाली थे, लेकिन भर भर के ब्लेसिंग्स वाले हाथ तो थे, खुशियां तो थी। अब देखो, जब यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा होगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊं वहां, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊं वहां, कौन जाएगा। यीशु ने हाथ खड़ा किया, वो तो पहले ही कर चुका था। प्रोफेसी जो यीशु के आयजा ने जो किया था 750 वर्ष पहले ही प्रभु ने हाथ खड़े कर दिया था, आई एम रेडी। लेकिन समय ना आया था, वो अब आया, तो हमारे लिए आया। अपने वायदे के अनुसार हमारे पापों के लिए वो आया। और प्रभु डिक्लेयर क्या करते हैं यूहन्ना 3:16 में, कि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे डाला, और कोई भी जन अपने पुत्र को पास्टर नहीं बनाता, प्रभु को नहीं देता। बीएससी कराएंगे, एमएससी कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन पासवान नहीं बनाएंगे। वो उनको बनाएंगे जो बिल्कुल जीरो है, खराब अंडा। देखिए, प्रभु जी खराब अंडा ना था, मल्टी टैलेंटेड था वो। वेल, जब बैतलहम को ये लोग पहुंचे होंगे, यूसुफ मरियम ने तकलीफ हो रही होगी,
डिलीवरी का टाइम आ गया है। सोचो कितने मंथ्स वो लोग चले होंगे, या कितना दिन, जो भी जितना भी है ड्यूरेशन उनका रहा होगा, कितना वर्कआउट किया उन्होंने अपने आप को सेव करने में। बैतलहम में जहाँ प्रभु ने फिक्स कर रखा था, वहां जब पहुंचे तो न जाने कितने घरों में दस्तक दिया होगा, नॉक किया होगा, नॉक किया होगा, और कई लोगों की नींद खराब हुई होगी और कहा होगा उन्होंने कि हमारे पास कोई कमरा नहीं है, कोई सराय नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग भी है। उन्होंने प्रभु की महिमा को, उसकी लीला को ना जाना, वो कौन है, क्या है, उन्होंने अपना प्लेस नहीं दिया। वो अनजान थे, और कोई भी अनजानों के लिए नहीं करता है। इसका मतलब यही होता है कि अनजानों के लिए भी उस समय डोर नहीं खोले जाते थे। कोई अपनी नींद, अपना टाइम देना नहीं चाहता था, कोई अपना घर किसी को देना नहीं चाहता था। आमेन, हालेलुया। तो यहां पर बड़ी मुश्किल से लास्ट ऑप्शन घर पर जब गए तो लोग बड़े नम्रता दीनता से कहा कि भैया हमारा घर तो पूरा पैक है। पर हाँ, हमारे पास गौशाला है, क्या आप वहां बसर करना चाहेंगे? उन्होंने कहा, बहुत खुश हो गए। प्रभु के लोग थे, सेटिस्फाइड हो गए, वो लालच ना करे, सेटिस्फाइड हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे लिए वही जगह बेहतर है। मियाँ बीबी उधर के घर के लोगों ने पूरा बेड टाइप का वो पैरा वैरा सब बिछा दिया होगा कि अब ये प्रेग्नेंट है, अब डिलीवरी करने वाली है। हो सकता है कि उनके घर परिवार में, मेरे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं वो समय को याद करते हुए। हालेलुया। सोचो कि वो पूरा परिवार, यूसुफ खुद खास वो क्या बोलते, पैरे से बेड बना रहे होंगे, और उनके कुछ घर वाले यूसुफ और के लिए, मरियम के लिए कुछ खाने पीने को भी लाए होंगे। बहुत दूर से आए, उन्होंने पूछताछ किया होगा, उनको थके हुए थे, तो उनके अंदर मानव था, जब इतना आया तो इतना तो आया ही होगा, ऑफर किया होगा। उतने में वो तारा चलते चलते एक जगह स्टॉप हो गया, और तीनों ज्योतिषों की बुद्धि खुल गई। स्प्राइट नहीं पिया था उन्होंने, परमेश्वर ने उनको गाइड किया। स्टार वहीं पर रुक गया। ये वही स्टार है जो हर रोज सुबह 4 बजे निकलता है और ब्राइट होता है। इसका मतलब ये होता है कि यीशु का जन्म तीसरे पहर में हुआ है। और कहा जाता है बाइबल में कि प्रभु तीसरे पहर की प्रार्थना वो सुनते हैं। आए और तीसरे पहर में निकल भी गए इस दुनिया से। याद करो वो समय, तीसरे पहर का वो पर्दा हट गया था, फट गया था, ठंडर हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। सब उसकी महिमा जान लिए कि वो कौन है, क्या है। यहां पर जब वो पहुंचा, स्टॉप हुआ वो स्टार, एक तरह से वो चरवाहा जिनको दूत ने गाइड किया था कि यीशु का जन्म होने वाला है, राजा के राजा, प्रभु का प्रभु का। आमेन। रोना आ गया। सो क्या हुआ, वो एक तरफ से पहुंचे और तीनों मजूसी, तीनों ज्योतिषी एक तरफ से यहां से पहुंचे। और यूं दिया जाता है, बताया है वचन में कि उधर स्वर्गदूतों ने तुरही वीणा फूंकना चालू किया। अब तब समझे होंगे जिन जिन के घर से उन्होंने खटखटाया होगा वो कौन है, क्या है, तब उसकी महिमा जाने होगे। तब
जाने होंगे, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती, रिपेंट कर रहे होंगे, हमें नहीं मालूम था, हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, प्रभु ने उनको भी माफ कर देगा, क्षमा कर देगा। लेकिन वो लोग उस खुशी में शरीक जरूर हुए होंगे। आमीन। उस खुशी में शरीक हुए। सब जगह ढोल बजने लगा और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जी हमारे लिए आए। प्रभु का धन्यवाद हो। और पूरे स्वर्गदूत सभी लोग बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए कि उनका मुक्तिदाता, जन्मदाता आया है। सोचो कितने लोगों ने यीशु मसीह को गोद में लिया, कितने भाग्यशाली होंगे वो। उन्होंने साक्षात यीशु मसीह को देखा होगा। स्वर्गदूतों की तुर ही वीरा गूंज रही है और उसके साथ साथ तीनों ज्योतिषी आए। वो तारा उस बैतलहम में जो मुझे बहुत पहले दर्शन जब प्रभु ने मुझे बताया था, ये वही तारा है जो उनको डायरेक्शन दे रहा था, जो सुबह 4 बजे करीब अपन को दिखता है। वो उस समय करीब सूरज की तरफ बहुत ज्यादा रोशनी हो चुका था और सारे स्वर्गदूत ऐसे थे। आई हैव सीन दिस विजन बाय ओपन आई। मेरे इस दर्शन को खुली आंखों से 2006 या 7 में मैंने देखा है। आमीन, हालेलुया। सो वो तीनों जब राजा आए तो उन्होंने, किसी ने झुक करके दंडवत किया प्रभु को, या तो गिर के किया। क्या राजा, महाराजा, क्या विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या आर्मी ऑफिसर, जितने भी बड़े बड़े एम्बेसीज हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनकी क्या पार्टी होगी? ये कुछ भी नहीं है। जो पार्टी बैतलहम में उस दिन उस रात को मनाई गई, जो खुशियों की नदी बही, उसको जरा मंजर करो, जरा उस समय का सोचो कि देखो हम तो यहाँ पे एक दूसरे की पार्टी में शरीक होते, सांसारिक लोगों सांसारिक गिफ्ट देते हैं। वहां पर उसी समय करीब गिफ्ट देने और लेने का प्रथा स्टार्ट हुआ था उसी समय। और उन दिनों क्या चीज महंगी थी? सोना, चांदी, फ्रेगनेंस, ये चीजें महंगी थी। और उन्होंने वही चीज परचेस करके खाली हाथ वो ज्योतिषी नहीं गए और उनको गिफ्ट अर्पण किया। और उनको देखते हुए तो कई लोगों ने भी किया होगा। कई लोगों ने उस न्यू लिटिल बेबी एंजल के लिए कपड़े लाए होंगे। सब लोगों ने कितने, जब तक वो वहीं पर रहे होंगे तब तक वो कितने अच्छे से जिंदगी को बिताए होंगे। कि क्या ही खुशी की बात है, कितना अच्छा बात है। बहुत ही अमेजिंग वो पार्टी, वो खुशियां शायद ही कभी किसी का नहीं हुआ होगा। कौन जाएगा प्रभु के पास पापों के लिए इस पृथ्वी पर? जब परमेश्वर कह रहे थे तो यीशु ने कहा, तो परमेश्वर ने कितने कम बातें बोला होगा उनको बोला होगा, देख तुझे अपना क्राउन छोड़ना होगा, तुझे अपना ये थ्रोन छोड़ना होगा, तुझे अपनी महिमा छोड़ना होगा, तुझे ये सब छोड़ना होगा। एक सिंपल नॉर्मल बंदे की तरह तुझे इस पृथ्वी पर जाना होगा। तुझ यहाँ तक कि तू चिंता नहीं कर, तुझे यहाँ तक कि रातों रात तुझे ट्रैवल करना होगा, तू गधा जैसे एम्बुलेंस पर होगा। हालेलुया। और तू एक चरनी पर जन्म लेगा। उन्होंने बोला यस आई एक्सेप्ट। और वैसा ही हुआ। यहाँ पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की रजामंदी शुरू से है। इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को बनाने से पहले भी सब चीज में रजामंदी उन्हीं की है।
परमेश्वर ने क्या किया कि आओ हम मनुष्यों को ऑर्डर दिया है, यहाँ पे बोला नहीं गया, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में सिरजे कि वो करे हमारी महिमा प्रशंसा। और एक जगह प्रेरित काम में और कई नई जगह पर लिखी हुई है कि जब वो यीशु मसीह निकलते हैं प्रचार करके, तो फिर उनके डिसाइपल्स यानी कि एपोस्टल्स को डिसाइपल्स कहा जाता है, उनके काम अलग होते हैं। और वो एपोस्टल्स उनसे पूछते हैं कि भाई कब क्या होगा, तो उन्होंने बोला सब चीज़ मेरे पिता को मालूम है, सब चीज़ डिसाइडेड है, सब अपने समय पर होगा, पर होगा ज़रूर होगा। अब देखो ना, यशायाह को कब प्रोफेसी हुआ, और यीशु के आने से 750 वर्ष पहले प्रोफेसी हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई हो। और प्रभु के दीवाने भी, दो लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रभु के दीवाने खास थे। एक तो सिमियोन साहब जी, जिनका वर्ष जो कि वो ओल्ड थे, और वो जब उन्होंने भविष्यवाणी को सुन लिया था यशायाह नबी के द्वारा, तो वो अंतिम दिनों तक की वो वेट करते रहे और बहुत अच्छे से वेट करते रहे। और उसके बाद एक अना नाम की एक लेडी थी जो कि विडोवर थी, जिसने अपने पति के साथ 8 साल गुजारा। और उनके जाने के बाद जब उनको पता चला कि अब यीशु जन्म आने वाला है, तो उसके लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। उसने वो घर को छोड़ छाड़ करके कहाँ निकल पड़ी, मंदिर निकल पड़ी। और मंदिर में उसने 84 वर्ष तक की प्रभु का वेट करती रही। हम में से ऐसे कई एक मेरे पास पास्टर्स आए थे, वो जब भी वो चाहेंगे कि हमने अपना एप्लीकेशन दे दिया है, वीडियो दे दिया है, पिक्चर्स दे दिया है, कुछ दान दे दिया है, ऑफरिंग दे दिया है, आप पास्टर कुछ करेगा हमारे लिए, ये नौकरी नहीं है, मिनिस्ट्री है। और ये लोग इतने सालों तक की इन लोगों ने वेट किया। वो सारा 99 की एज में, जब एक लेडी बिल्कुल उस समय वो क्या बोलते हैं डिलीवरी नहीं दे सकती, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, यहाँ पे कितना पेशेंस है। 99 की एज में उसने बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, जो भी कुछ होने वाला है वो जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। हम वेट नहीं कर सकते, वो प्रार्थना में नहीं रह सकते आना। और ये लोग प्रार्थना में कितने सालों तक की बने रहे होंगे, कितनी इनके अंदर उमंग होगी प्रभु यीशु मसीह को गोद में लेने की, कितने उमंग होगी उनको देखने की, उनकी कैर करने की, उनको नहलाने की, क्या नहीं होगा। लेकिन वो मौका किसको मिल गया? जिनका गौशाला था और रिपेंट के बतौर जिन जिन घरों में वो नॉक करे होंगे यूसुफ और मरियम ने, वो लोग भी आ करके उस बच्चे को साफ करते होंगे, बेबी को, यीशु मसीह को। आमीन। और क्यों ना करे। अभी हमारे बहुत अच्छे दीनाकरण साहब हैं, अंकुर नरोला साहब हैं, इनके पास कितने नौकर चाकर होंगे। वो जो स्टेला बहन ने जो बेबी अभी दिया, उसे उनके वर्कर्स, उनकी नानी, उनकी दादी, सब लोग उसको गोद ले रहे होंगे, प्यार से साफ कर रहे होंगे, उसके नए टॉयज ला रहे होंगे, नए कपड़े ला रहे होंगे। ठीक वही आलम यीशु के समय पर रहा होगा। शिक्षा मिली कि वो 3 मजूसियों ने जब इतने कॉस्टली गिफ्ट्स दिए उन सबके सामने, तो उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा। और प्रभु इस क्रिसमस में हमें नया गिफ्ट देने वाला है। रिसीव करो आमीन के साथ। और देखिए आपके बंद दरवाजे इस क्रिसमस से पहले खुलेंगे यदि विश्वास करें। और विश्वास करें तो वचन कहता है जो विश्वास करे उसका सो होगा, उसका
उद्धार। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।